उस रात जंगल शांत था, घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ। हल्की बूंदाबांदी ने जमीन को गीला कर दिया था, जिससे आवाजें दब गई थीं और चांदनी में भूतियां प्रतिबिंब बन रहे थे। यह शिकार के लिए बिल्कुल सही मौसम था। कोई तारे नहीं, बस छायाओं और फुसफुसाहटों का एक अंतहीन समुद्र था। थॉम्पसन इन जंगलों को किसी से बेहतर जानता था। उसने अपने जीवन का अधिकतर समय यहाँ के घने अंडरग्राउंड में शिकार करते हुए बिताया था। हर नाला, हर चट्टान, हर रास्ता सीखा था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। वह हिरण या सूअर का शिकार नहीं कर रहा था, वह एक हत्यारे का शिकार कर रहा था। 3 दिन पहले पहली लाश मिली थी, एक स्थानीय किसान, गला कटा हुआ, नदी के पास वाली खुली जगह में फैला हुआ। शुरुआत में कस्बे के लोगों ने सोचा कि यह कोई जंगली जानवर होगा, शायद एक भालू। लेकिन फिर दूसरी लाश मिली और तीसरी। सभी के वही भयानक घाव, सभी जंगल की सीमा के भीतर। शेरिफ बेकार था, रात में जंगल में कदम रखने से भी डरता था। लेकिन थॉम्पसन नहीं, वह कठोर था। जंगल में अकेले रहकर और शिकार करके वर्षों तक मजबूत हो चुका था। अगर इन जंगलों में कोई हत्यारा था तो वह उसे ढूंढ निकालेगा। वह झाड़ियों के बीच से चुपचाप आगे बढ़ा, टहनियों को तोड़ने या पत्तियों को सरसराने से बचते हुए नीचे झुका। उसकी राइफल उसकी पीठ पर लटकी थी, लेकिन आज रात वह उसका मुख्य हथियार नहीं था। जंगल बहुत घना था, लंबी दूरी की शूटिंग के लिए। इसके बजाय उसने एक बड़ा शिकार चाकू उठाया था, तेज, चुपचाप, घातक। कोहरा उसके चारों ओर घूम रहा था, उसकी आंखों को धोखा दे रहा था। छायाएं पेड़ों के बीच दौड़ती हुई प्रतीत होती थी, उससे पहले गायब हो जाती थी कि वह उन पर ध्यान केंद्रित कर सके। उसने ध्यान से सुना, दूर के उल्लुओं की हूटिंग और झाड़ियों में छोटे जानवरों की आवाज को छानते हुए। वह कुछ और सुन रहा था, कुछ मानवीय। 1 घंटा बिना किसी घटना के बीत गया। थॉम्पसन की मांसपेशियां हर कदम के साथ तन गईं। उसकी प्रवृत्ति उच्च सतर्कता पर थी। हत्यारा कहीं भी हो सकता था और वह नहीं चाहता था कि वह दूसरों की तरह पकड़ा जाए। अचंभित और असहाय वह आगे बढ़ा। जंगल में गहराई तक कोहरा हर कदम के साथ और घना होता जा रहा था। फिर उसने सुना, अपने दाईं ओर एक हल्की सरसराहट। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये बहुत जानबूझकर, बहुत सावधान थी। थॉम्पसन जम गया, अपने कानों को किसी और आवाज को पकड़ने के लिए प्रयासरत। फिर से वही आवाज, जमीन पर बूट का हल्का स्क्रैप। वह धीरे धीरे मुड़ा, खुद को एक बड़े ओक के पेड़ के पीछे पोजीशन में कर लिया। सरसराहट पास आ गई, कदम मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। थॉम्पसन ने अपना चाकू निकाला, उसे मजबूती से पकड़ा। उसने अपनी धड़कन महसूस की, लेकिन उसने खुद को शांत रहने, केंद्रित रहने के लिए मजबूर किया। कदम सिर्फ कुछ फीट दूर रुक गए। थॉम्पसन ने अपनी सांस रोक ली, हत्यारे के प्रकट होने का इंतजार किया। कोहरा अब इतना घना था कि वह कुछ फीट से ज्यादा नहीं देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद हत्यारे को छिपा रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था। कोहरे से एक छाया उभरी, एक लंबी काली आकृति। ये सावधानी से चली, जैसे कि उसे पता था कि थॉम्पसन नहीं है। थॉम्पसन ने अपना चाकू और कसकर पकड़ा, हमले के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पीछे से छलांग लगाने वाला था, उसके पीछे से एक आवाज आई। छोड़ दो, आवाज ने कहा, ठंडी और अधिकारपूर्ण। थॉम्पसन मुड़ा, चाकू तैयार, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारा उसके पीछे खड़ा था, उसकी छाती की ओर एक बंदूक तानी है। ये एक औरत थी, उसकी आंखें ठंडी और चतुर, उसकी उंगली ट्रिगर पर। थॉम्पसन का दिमाग दौड़ने लगा। वह उसके पीछे कैसे आ गई? उसे यकीन था कि वह चुप था, सावधान था, लेकिन कोहरा, उसने धोखा दिया था। चाकू छोड़ दो, उसने दोहराया और पास आ गया। थॉम्पसन ने संकोच किया, हैंडल पर उसकी पकड़ कस गई, लेकिन उसे पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने चाकू को जमीन पर गिरा दिया। समझदार चुनाव, उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन पर्याप्त नहीं। और तभी बंदूक की आवाज सुनी और कोहरे ने उन दोनों को अंधेरे में निगल लिया।